हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के डेवलपमेंट की। बच्चों देखिए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वो सेप्टम है जो कि प्रिमिटिव वेंट्रिकल को राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड करता है। तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से तीन हिस्से होते हैं? वन इज नोन एज मस्कुलर पार्ट, दूसरा होता है बच्चों बल्बार पार्ट, और तीसरा होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, तो जब भी आप इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लिखेंगे एग्जाम में, आपको ये लिखना है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के तीन पार्ट होते हैं, मस्कुलर, बल्बार एंड मेम्ब्रेनस। इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं बच्चों, तो ये आपका प्रिमिटिव वेंट्रिकल है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये है बल्बार पार्ट। सबसे नीचे वाला बच्चों ये है आपका मस्कुलर पार्ट, और जो सेंट्रल पोर्शन है दिस इज योर मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, और जब इसको आप साइड से देख रहे हैं तो बच्चों यहाँ हमने तीन डिफरेंट कलर यूज लिए हैं। ये ऊपर वाला दिस इज बल्बार, देन ये रेड कलर मेम्ब्रेनस, और सबसे नीचे जो ब्लू वाला है दिस इज योर मस्कुलर पार्ट। ठीक है, आप एक एक लाइन मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है कि जब भी हम मस्कुलर पार्ट की बात करते हैं बच्चों, मस्कुलर पार्ट कहाँ से अराइज होता है? ये अराइज होता है मस्कुलर रिज से। ये कहाँ से आता है? मस्कुलर रिज से। और मस्कुलर रिज अराइज होती है फ्लोर ऑफ योर प्रिमिटिव वेंट्रिकल से। दूसरा है बल्बार पार्ट। बल्बार पार्ट कहाँ से आता है? ये आता है बल्बार रिज से। ये कौन सी रिज से आता है बच्चों? बल्बार रिज से। और बल्बार रिज कहाँ से आती है? बल्बार रिज आती है कोनस कॉर्डिस से। कोनस कॉर्डिस क्या होता है? अगर आपको याद हो तो हमने बच्चों जो हार्ट ट्यूब पढ़ी थी उसके चार पार्ट पढ़े थे। उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा हमने पढ़ा था बच्चों, उसका नाम होता है बल्बस कॉर्डिस। उस बल्बस कॉर्डिस का एक पार्ट होता है कोनस कॉर्डिस। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है मेम्ब्रेनस पार्ट। और बच्चों ये मेम्ब्रेनस पार्ट कहाँ से आता है? ये आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन प्लस ये जो बल्बार रिज है इनके मिलने से आता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हमने एग्जाम में लिखा कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के तीन पार्ट होते हैं, मस्कुलर, बल्बार एंड मेम्ब्रेनस। मस्कुलर पार्ट मस्कुलर रिज से आता है जो कि फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव वेंट्रिकल से अराइज होती है। बल्बार पार्ट बल्बार रिज से आता है जो कि हमारे कोनस कॉर्डिस में डेवलप होता है। और मेम्ब्रेनस पार्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन या सेप्टम इंटरमीडियम जिसे हम कहते हैं उससे बनता है, प्लस इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द बल्बार रिजेस। क्लियर? अब हमें इन तीनों पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मस्कुलर पार्ट की। तो बच्चों मस्कुलर पार्ट अभी मैंने बताया कहाँ से डेवलप होता है। ये डेवलप होता है फ्लोर ऑफ योर प्रिमिटिव वेंट्रिकल से। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो बल्बस कॉर्डिस है वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल के साथ मिलता है, और उन दोनों के मिलने से एक कॉमन कैविटी बनती है जिसको बोला गया बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी। तो मस्कुलर पार्ट डेवलप होने से पहले क्या हो रहा है? हमने देखा कि फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो होती है। तो जब फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो हो रही है तो बच्चों बल्बस कॉर्डिस और प्रिमिटिव वेंट्रिकल दोनों के फ्यूजन से क्या बन रहा है बच्चों? बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी बन रही है बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू एरियाज। और इनके फ्यूजन से क्या होता है कि एक सल्कस है जो डिसअपियर हो गया जिसका नाम है बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। तो यहाँ पे अगर आप फोल्डिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे बच्चों ये जो एरिया है दिस इज नोन एज बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। तो जब फोल्डिंग होगी, ठीक है, पहले यू शेप लूप बनता है और फिर बाद में यू से क्या बनता है बच्चों? एस शेप लूप बनता है। तो जब फोल्डिंग होती है तो मैंने फोल्डिंग ऑफ हार्ट ट्यूब में बताया है कि ये जो बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस है ये डिसअपियर हो जाता है। तो इसके बाहर से डिसअपियर होने से अंदर क्या हुआ कि ये दो चैम्बर आपस में फ्यूज हुए जिसको कॉमनली नाम क्या दिया गया? बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी। तो मस्कुलर पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमें फोल्डिंग ऑफ हार्ट ट्यूब करनी है। फोल्डिंग से क्या बनना है? बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी। और बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी जब बन रही है तो बाहर से सल्कस डिसअपियर हो जाता है। अब क्या होता है बच्चों की जो कैविटी होती है उसके दो पार्ट हो गए। जो नीचे वाला पार्ट है लोअर पार्ट वो डायलेटेड पार्ट है। ये डायलेटेड पार्ट कहाँ से आता है? ये आता है प्रिमिटिव वेंट्रिकल के कंट्रीब्यूशन से। और अपर पार्ट जो होता है बच्चों ये कॉनिकल पार्ट होता है, और ये कॉनिकल पार्ट कहाँ से आता है? बल्बस कॉर्डिस से। क्लियर? अब क्या होगा कि ये जो बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी बनी इसके अंदर जो हमारा लोअर डायलेटेड पोर्शन है वहां पे एक
मस्कुलर ग्रूव जनरेट होता है। ठीक है, तो मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ग्रोज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी विच इज गोइंग टू डिवाइड योर प्रिमिटिव वेंट्रिकल इनटू द टू हाफ। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या लिखा कि सबसे पहले बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी बनी, कैविटी के बनने से सल्कस डिसअपियर हुआ, उस कैविटी के दो पार्ट है, नीचे वाला डायलेटेड है, ऊपर वाला कोनिकल पार्ट है। अब मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, वो कहां से ग्रो होगा? ये ग्रो होता है फ्लोर से। क्लियर? इट ग्रोज टूवर्ड्स द एवी कुशन और सेप्टम इंटरमीडियम। अब आप इस डायग्राम में देखो बच्चों कि ये आपका प्रिमिटिव वेंट्रिकल है और ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन है। इस एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन को ही क्या बोलते हैं हम? सेप्टम इंटरमीडियम। तो ये जो हमारा मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनने वाला है, ये कहां से अराइज हो रहा है बच्चों? फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव वेंट्रिकल से। तो यहां से ये प्रोजेक्शन अराइज हुआ। अब ये प्रोजेक्शन किधर की तरफ बढ़ेगा? नाउ दिस प्रोजेक्शन विल गो टुवर्ड्स योर एवी कुशन। ये किधर की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है? टुवर्ड्स एवी कुशन। ठीक है, so this is the important thing that once there is a formation of the muscular interventricular septum, ये किसकी तरफ ग्रो करता है बच्चों? एवी कुशन की तरफ ग्रो करता है। Now when the muscular ventricular septum cease to grow, यानी कि जब इसकी जो ग्रोथ है वो सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उस टाइम क्या होगा? एक इनकम्प्लीट सेप्टम जनरेट होगा। यानी क्या हुआ बच्चों कि जब हम बात कर रहे हैं इस मस्कुलर सेप्टम की, तो ये मस्कुलर सेप्टम बढ़ता हुआ सीधा जाके इस एवी कुशन से चिपकता नहीं है। ठीक है, चिपकता नहीं है तो फिर क्या होगा बच्चों? यहां पे एक गैप जनरेट हो जाएगा और ये जो गैप है बच्चों, ये गैप क्या कहलाएगा? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो व्हेन द मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम सीज टू ग्रो, a incomplete partition is formed and the two ventricles still communicate with each other through the interventricular foramen, and this foramen lies cranial to the muscular interval, or you can say cranial to the muscular interventricular foramen. Clear? So यहां पे आप देखिए कि cranial to this, यहां पे एक फोरामेन जनरेट हो गया जिसको क्या नाम दिया गया बच्चों? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, तो यहां पे मस्कुलर पार्ट जब हम लिख रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने बताया कि फ्लोर ऑफ बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी से आपका एक मस्कुलर सेप्टम जनरेट होता है और ये सेप्टम जनरेट होने के बाद किधर की तरफ ग्रो कर रहा है बच्चों? इस एवी कुशन या सेप्टम इंटरमीडियम की तरफ। लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो इससे जाके कंप्लीटली चिपकना नहीं है, एक पॉइंट पे जाके इसकी ग्रोथ सीज हो जाती है और यहाँ पे इस सेप्टम के क्रेनियली एक फोरामेन नजर आता है जिस फोरामेन को इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहा गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट कौन सा बच्चों? बल्बार पार्ट। बच्चों बल्बार पार्ट समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि बल्बार पार्ट क्या है। देखो यहां पे आप इस डायग्राम में देखो पहले कि बल्बार पार्ट सबसे ऊपर वाला रीजन है किसका? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। और बच्चों बल्बार पार्ट जो होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कहां से बनेगा बच्चों? ये बनेगा बल्बार रिजिस से। और यहां बल्बार वर्ड कहां से आ रहा है? बल्बार वर्ड आ रहा है बल्बो कॉर्डिस से। और बल्बस कॉर्डिस क्या होता है? बल्बस कॉर्डिस हमें पता है हार्ट ट्यूब में सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां पे बाद में आर्टा और पल्मोनरी ट्रंक भी बनते हैं। तो बच्चों एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो हमारा बल्बार पोर्शन है वो बल्बार पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सिर्फ इन वेंट्रिकल्स को ही डिवाइड नहीं करेगा, साथ साथ में पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए जब भी आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जब भी हम बल्बार पार्ट पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ बल्बार पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑलवेज एसोसिएटेड with the separation of truncus arteriosus. So why we are talking about the separation of truncus arteriosus? Because बच्चों truncus arteriosus जब separate होगा, उसमें जब स्पाइरल सेप्टम बनेगा तो आपके दो चैनल बनते हैं, एक कहलाता है aorta और एक कहलाता है पल्मोनरी ट्रंक। यानी जब हम बल्बार पार्ट का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो बल्बार पार्ट अकेला नहीं बनेगा, बल्बार पार्ट जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बनेगा
उसके साथ ही साइमल्टेनियसली ट्रंकस आर्टेरियोसस में भी स्पाइरल सेप्टम बनता है, ठीक है। लेकिन हम उस स्पाइरल सेप्टम के बनने को आज डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम इस बात को याद रखेंगे कि अगर हम बल्बार सेप्टम बना रहे हैं तो वो नीचे वेंट्रिकल की तरफ तो जाएगा ही, लेकिन ऊपर साथ साथ में किधर भी जाएगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस में। So there are formation of subendocardial tissue in the conus part of the bulbar cordis and this is known as your bulbar ridges। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप बल्बार पार्ट बना रहे हैं तो the first thing is there is a formation of bulbar ridges। अब ये बल्बार रिजेस क्या है बच्चों, ये बल्बार रिजेस भी क्या है बच्चों, सब एंडोकार्डियल टिश्यू जो कि क्या बनाते हैं, कुशंस। देखो कुशन आप दो जगह पढ़ोगे, एक चीज समझिए कि जब भी हम कुशंस की बात करते हैं तो हम कितने कुशंस की बात करेंगे बच्चों, हम दो कुशंस की बात करेंगे, एक होते हैं एवी कुशन और दूसरे हैं ये बल्बार रिजेस, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि दोनों कुशन आपको नजर आ रहे हैं। एवी कुशन जिसको सेप्टम इंटरमीडियम कहा जाता है वो ये है, और ये एवी कुशन आप दो तीन जगह पढ़ेंगे, जैसे हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम, वहां पे भी आपको एवी कुशन काम आते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, और आज अभी आप मैंने बताया एवी कुशन जिसको हम देखेंगे जो मेम्ब्रेनस पार्ट भी बनाने में हेल्पफुल है। यानी एक कुशन तो वो है जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की कैनाल में डेवलप हो रहे हैं, इनको कहा गया एवी कुशन, एंड ये एवी कुशन एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। बच्चों साइमल्टेनियसली दूसरे कुशन भी डेवलप हो रहे हैं और ये दूसरे कुशन बल्बार कुशन कहला रहे हैं, और ये बल्बार कुशन कहां डेवलप हो रहे हैं, आउटफ्लो ट्रैक्ट एरिया में। आउटफ्लो ट्रैक्ट एरिया मतलब बल्बस कॉर्डिस में डेवलप हो रहे हैं। बच्चों इन दोनों कुशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमेशा आपको याद रखना है। वो क्या है कि ये जो बल्बार रिजेस हैं, ये वाली जो रिजेस हैं जो कि एंडोकार्डियल कुशन हैं, ये रिजेस इनमें एक चीज और एक्स्ट्रा इन्वेड हो रही है, वो क्या है, न्यूरल क्रैश सेल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ये वाले जो एवी कुशन है इसमें न्यूरल क्रैश सेल इन्वेड नहीं होती है, लेकिन ये जो आउटर ट्रैक्ट वाले कुशंस हैं इनमें न्यूरल क्रैश सेल इन्वेजन होता है। तो बच्चों जब भी आप न्यूरल क्रैश सेल्स के डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं और अगर आप उस लिस्ट को जाके देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि न्यूरल क्रैश सेल्स जो होती हैं दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टा इन आउटफ्लो पार्ट ऑफ योर हार्ट ट्यूब। क्यों, वो यहां आप इस बात को समझो कि जब हम यहाँ पे एवी कुशन की बात कर रहे हैं, जब हम बल्बार कुशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों कुशन में यही डिफरेंस है कि एवी कुशन तो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं, लेकिन दे आर हैविंग द मीजेनकाइमा विच इज एंडोकार्डियल इन ओरिजिन। लेकिन बल्बार की जो मीजेनकाइमा है इसमें एंडोकार्डियल ओरिजिन तो है, प्लस साथ में क्या है बच्चों, न्यूरल क्रैश सेल का इन्वेजन हो रहा है। सो दस द कुशन टिश्यू ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट, यानी ये वाला जो बल्बार कुशन है, it consists of both endocardial derived cushion plus neural crash derived cushion tissue. Clear? So this is the very important difference between the two cushions. Clear? तो जब हम बल्बार पार्ट का फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले समझा कि बल्बार पार्ट का जो फॉर्मेशन होना है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, वो पार्ट ना केवल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाएगा बट साथ में ट्रंकस आर्टेरियोसस को भी पार्टीशन करेगा। लेकिन जब हम इसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, बल्बार रिजेस बनाने हैं। बल्बार रिजेस क्या है, बल्बार रिजेस एक प्रकार के कुशंस ही हैं, लेकिन ये कुशन एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन से थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि इन कुशंस में न्यूरल क्रैश सेल्स का इन्वेजन भी होता है। अब बच्चों क्या होगा कि लेटर द बल्बार रिजेस फ्यूज, तो जो दो बल्बार रिजेस हैं ये फ्यूज हो जाती हैं और इनके फ्यूजन से क्या बनता है बच्चों, बल्बार पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो बल्बार पार्ट है ये कॉर्डली ग्रो कर रहा है, यानी ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। किधर की तरफ, इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बच्चों यहां आप देखो कि ये जो येलो कलर का आपका एरिया है ये बल्बार पार्ट है जो ऊपर से आ रहा है, और ये नीचे किसकी तरफ ग्रो कर रहा है, इस ब्लू एरिया की तरफ। तो ये ब्लू एरिया क्या था जो हमने नीचे बनाया बच्चों, ये था मस्कुलर पार्ट। तो मस्कुलर पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और बल्बार पार्ट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, एक पॉइंट पे आके इन दोनों की ग्रोथ सीज हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट
इधर ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहां से आपने देखा एक पार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का यहां से ग्रो कर रहा है। अब बच्चों की ये जो बीच में रीजन बचा, ये जो रीजन बचा, इस रीजन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले बल्बार पार्ट की हमने जब बात की तो क्या हुआ कि बल्बार पार्ट कॉर्डली ग्रो करता है, कॉर्डली मतलब नीचे की तरफ टुवर्ड्स द मस्कुलर पार्ट। द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल स्टिल कम्युनिकेट। देखो आप, राइट और लेफ्ट के अंदर अभी भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आया है, लेकिन अभी दोनों मिले नहीं है, तो यहां पे एक गैप बना हुआ है। स्टिल देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बिटवीन द मस्कुलर पार्ट एंड बल्बार पार्ट। अब थर्ड पोर्शन आ गया बच्चों, मेम्ब्रेनस पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट जो है ना, इसका सोर्स क्या होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट का जो मेजर पोर्शन है बच्चों, वो कहां से आया, वो आया एवी कुशन से। अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के कुशन है, हमने हार्ट ट्यूब में देखे, एक होता है एवी कुशन, एक होता है बल्बार कुशन, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये आपका एवी कुशन है, क्लियर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये आपका एवी कुशन है। अब ये एवी कुशन क्या करेगा, ये एवी कुशन यहां से प्रोलिफरेट होगा और ये इस मेम्ब्रेनस पार्ट को जनरेट करेगा, यानी ये इस मस्कुलर और बल्बार पार्ट के बीच के गैप को भर देगा। लेकिन साथ में बच्चों ये जो यहां पे लोअर बॉर्डर ऑफ बल्बार सेप्टम है, ये भी इस मेम्ब्रेनस सेप्टम को बनाने में कंट्रीब्यूशन देगी। यानी ये जो रेड एरिया है, ये जो रेड जोन है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दो जगह से आया। मेजॉरिटी कहां से आया, एवी कुशन से। मेजॉरिटी कहां से आया, इस एवी कुशन से। और बाकी का कंट्रीब्यूशन अपर मार्जिन पे कहां से आया बच्चों, इस बल्बार रिज से, जो कि बल्बार सेप्टम बना रही है, क्लियर। तो यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बाय द 8th वीक गैप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन फिल्ड बाय द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द प्रोलिफरेशन। तो पार्ट कौन सा बनेगा अब, मेम्ब्रेनस पार्ट। और ये प्रोलिफरेशन कहां से होगा, दो सोर्स हैं, पहला एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन और एवी कुशन, और दूसरा सोर्स क्या है बच्चों, राइट एंड लेफ्ट बल्बार रिजेस, क्लियर। सो देयर आर टू सोर्सेज टू फॉर्म द मेम्ब्रेनस पार्ट। अब ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट बनता है, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एंटीरियर पोर्शन, दूसरा होता है पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो वो आप इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। आप इस डिफरेंस को समझिए कि देखो बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है, दिस इज योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये क्या है, दिस इज योर इंटर एट्रियल सेप्टम, और इन दोनों के बीच में ये क्या है बच्चों, दिस इज एवी कुशन, क्लियर। अब यहां एक चीज जो हमें हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों सेप्टम एक तो एक सिंगल लाइन में नहीं है, ये सेम लाइन में नहीं है, क्लियर। सो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नॉट लाइज इन ए सेम लाइन। दूसरी चीज क्या है बच्चों कि जब हम इसके दो पार्ट पढ़ रहे हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, तो ये दो अलग अलग चैम्बर्स को सेपरेट करते हैं। तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एवी कुशन, एंड ये किसको सेपरेट करता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को। यानी एंटीरियर पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर पार्ट इज ए क्लासिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बिकॉज ये दो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहां देखो कि ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो ये दो वेंट्रिकल को क्लासिकली आपस में सेपरेट कर रहा है। बट जब हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करेंगे, यानी अगर हम इस मेम्ब्रेनस पार्ट को और पीछे से डिसेक्ट करके देखेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि बच्चों वो जो पार्ट होता है वो राइट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है, क्लियर। देखो ये दो वेंट्रिकल नहीं है, दे आर वन एट्रियम वन वेंट्रिकल। सो यहां पे देखो आप, राइट एट्रियम कहां है, दिस इज राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन है, ये कौन बंद करता है, ये बंद करता है यहाँ पे डेवलप होने वाला मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर। तो हमने जब मेम्ब्रेनस पार्ट लिखा, तो मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या लिखना है बच्चों कि मेम्ब्रेनस पार्ट जब डेवलप होगा तो उसके लिए दो सोर्स हैं, एवी कुशन एंड देयर इज ए राइट एंड लेफ्ट बल्बार रिजेस। इसके दो पार्ट हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो क्लासिकली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट राइट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है।
और एक चीज और है कि इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एक लाइन में नहीं होते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसकी अप्लाइड पे, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो बच्चों वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कई सारे रीजन हैं, जैसे कि डेफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल आउटफ्लो ट्रैक्ट कुशन। प्रॉक्सिमल आउटफ्लो ट्रैक्ट कुशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर से जो बल्बार रिजेस आ रही हैं जो कि आपके आउटफ्लो में डेवलप होती हैं, यानी बल्बस कॉर्डिस में डेवलप होती हैं, तो अगर वो नहीं बनेंगी तो बच्चों कौन से टाइप का वीएसडी हो गया? बल्बार वीएसडी हो गया, क्योंकि बल्बार सेप्टम नहीं बना। और बल्बार सेप्टम क्या बना रहा है? ऊपर से बल्बार पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना रहा है। ठीक है। दूसरा, फेलियर ऑफ द मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल कंपोनेंट टू फ्यूज। यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं जो फेल हो गए फ्यूज होने। कौन कौन से? मस्कुलर पोर्शन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन। क्लियर? तीसरा है कि एवी कुशन डिफेक्ट, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर कुशन डिफेक्ट अगर हो जाए। और आपको पता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर कुशंस जो होते हैं वो मेजोरिटीली कौन सा वाला पोर्शन बना रहे हैं बच्चों? मेम्ब्रेनस पार्ट बना रहे हैं। हमने 3 पोर्शन देखे हैं, बल्बार, मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर। तो जो मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है वो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहां से आता है बच्चों? एवी कुशन से आता है। तो अगर एवी कुशन में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कौन सा वीएसडी हो जाएगा हमारे को? मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। Now there is a one more reason of the VSD, insufficient development of the muscular ventricular septum। यानी नीचे से जो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये जो मस्कुलर पोर्शन डेवलप हो रहा है, अगर इसका डेवलपमेंट डिफेक्टिव है तो आपको हो जाएगा मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और लास्ट है अल्टर्ड हीमोडायनामिक्स। अगर जो हार्ट ट्यूब के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो अगर अल्टर्ड हो गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एबनॉर्मल हो गया, तो बच्चों देयर इज ए प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम। क्लियर? नाउ इस पूरी वैरायटी में ये जो मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वीएसडी। क्लियर? अब इस वीएसडी का प्रॉब्लम क्या है? इस वीएसडी का जो सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस है बच्चों वो आफ्टर बर्थ क्या होता है? लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है। आफ्टर बर्थ क्या होगा कि अगर ये डिफेक्ट यहां बना रह गया तो लेफ्ट से ब्लड किधर आने लगेगा? राइट में आने लगेगा। तो लेफ्ट टू राइट शंट इज ए वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा ब्लड जाने लगेगा। So there is a consequently increased blood flow into the lungs, that means high blood flow into the pulmonary circulation. In some cases ventricular septal defect अपने आप भर जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, बट अगर वो persist करते हैं तो बच्चों उनको सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है, उस सेप्टल डिफेक्ट को रिपेयर कर दिया जाता है। क्लियर? सो नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई होप यू विल हैव द आइडिया कि जब भी हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आपको 3 वर्ड याद रखने हैं कि इस सेप्टम के 3 हिस्से हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो बल्बार पार्ट है, फिर मेम्ब्रेनस पार्ट है और फिर मस्कुलर पार्ट है। क्लियर? और अगर इन तीनों के फॉर्मेशन में कहीं भी कोई डिफेक्ट होगा तो बच्चों जब बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर वेंट्रिकुलर फोरामेन मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और उस सेप्टल डिफेक्ट की वजह से उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है? लेफ्ट टू राइट शंट होता है और उस शंट की वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड ज्यादा जाने लगता है। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।